गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो जेपीएससी मेंस के लिए साइंस का एक और टॉपिक मैं लेकर आई हूँ। ये है कोशिका विभाजन। कोशिका के बारे में हमने पढ़ लिया इससे पहले। कोशिका की संरचना, कोशिका के अंगों के विषय में सारी चीजें हमने डिटेल्स में पढ़ा। अब हम देखेंगे कोशिका के प्रकार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका के प्रकारों का उल्लेख करें तो भी इसका आंसर आप दे सकते हैं, या फिर आपसे पूछा जाए प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है, तो इसका आंसर भी आप इस वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं। और प्लीज दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। 10% लोग भी ऐसे नहीं है जो वीडियो को लाइक करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोशिका के प्रकार। तो सबसे पहले कोशिका के प्रकार हम देख रहे हैं, तो इसका आधार आखिर क्या है कि किस आधार पे हमने कोशिका का डिवीजन किया। तो कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। तो एक कोशिका होता है, उसका केंद्रक होता है। तो केंद्रक के आधार पर हमने जो है कोशिका को दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। तो इन दोनों के विषय में चलिए देखते हैं थोड़ा थोड़ा, उसके बाद हम दोनों में अंतर को भी देखेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक अविकसित होते हैं, जिसमें केंद्रक अविकसित होते हैं उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और इन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो इसका एग्जाम्पल है जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा आदि आदि जीवों की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका के मुख्य उदाहरण है। तो काफी इजी था। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या हो गया, जिसमें केंद्र जो है अविकसित हो। आप इसे पॉइंट के माध्यम से भी लिख सकते हैं कि ऐसी कोशिका जिसमें अविकसित केंद्रक हो। दूसरा में आप लिख सकते हैं कि इन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। तीसरा में आप लिख सकते हैं कि जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा आदि जीव जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक कोशिका। तो ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक सुविकसित हो और यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। और ये जो है उच्च पौधे एवं जंतुओं में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली में पाई जाती है। तो केंद्रक जो है एक झिल्ली से घिरा होता है, यानी कि इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको मेरे पीडीएफ पसंद आते हैं, कंटेंट पसंद आते हैं, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। ये कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप इस पे डिटेल्स लिख सकते हैं 8935832444। चलिए आगे देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पी आर का क्या मतलब होता है, पी आर का मतलब होता है प्राइमरी यानी कि प्रारंभिक या आदि, और कैरियोन का तात्पर्य होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक, यानी कि ये आदिम कोशिकाएं हैं, यानी कि ये प्रारंभिक कोशिकाएं हैं या फिर आदिम कोशिकाएं हैं। इनमें प्रारंभिक व अविकसित केंद्रक पाया जाता है। तो दूसरा देखते हैं यूकैरियोटिक में, ई यू का तात्पर्य है वेल डेवलप्ड, मतलब जिसमें जुड़ जाता है। कैरियोन का तात्पर्य हो गया न्यूक्लियस, यानी कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। ये विकसित कोशिकाएं होती है और इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। पहला आपको इतना नहीं लिखना है, तो आप सीधे सीधे भी लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है ये मतलब प्रारंभिक या अविकसित केंद्रक होते हैं, यूकैरियोटिक में विकसित केंद्रक होते हैं। जैसे भी आपको याद रखना जरूरी है, इसलिए आप सिंपल वे में भी याद रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, इसमें केंद्रक कला का अभाव होने के कारण केंद्रीय पदार्थ संपूर्ण कोशिका में बिखरा हुआ रहता है और इसमें केंद्रिका अनुपस्थित होती है। तो देखिए एक कोशिका नहीं, हाँ, तो एक कोशिका में केंद्र होता है, केंद्र में भी एक गाढ़ा सा पदार्थ होता है, उसे केंद्रिका कहते हैं। तो इसमें जो है केंद्रिका अनुपस्थित होता है, क्योंकि ये जो है झिल्ली से घिरा नहीं होने की वजह से पूरे कोशिका में बिखरा हुआ होता है। तो यही लिखा हुआ है कि इसमें केंद्रक कला का अभाव होने के कारण केंद्रीय पदार्थ संपूर्ण कोशिका में बिखरा रहता है और इसमें केंद्रिका अनुपस्थित होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला उपस्थित होती है और इसमें केंद्रिका भी उपस्थित होती है। तीसरा है, डीएनए गोलाकार व नग्न होती है, अर्थात डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है। हिस्टोन प्रोटीन का पूर्णतः अभाव होता है इसमें। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो है प्रोटीन के साथ जुड़ा पाया जाता है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी उपस्थित होती है। नेक्स्ट है गुणसूत्र। केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कई गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन के द्वारा होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में मुकुलन या विखंडन के कारण और यूकैरियोटिक कोशिका में समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली में कुछ अंतर्वर्तन यानी कि यहाँ पे देखिए अंतरवलन था,
यानी कि इन फोल्डिंग्स पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली में कुछ अंतर्वर्तन यानी कि इन फोल्डिंग्स पाए जाते हैं जिन्हें मीसोसोम कहते हैं। संभवतः ये श्वसन में सहायक होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है। नेक्स्ट, झिल्ली युक्त कोशिका अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम और भी कुछ कुछ है, इसलिए आदि मैंने लिख दिया, नहीं पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी उपस्थित होते हैं। तो ये जो है वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसमें हमने जाना कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो ये 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, और हमने इसका अच्छा खासा अंतर यानी 7 पॉइंटों में हमने देख लिया। आप चाहे तो और भी पॉइंट इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और सिंपल वे में भी इसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।